हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर प्रगति गुरुकुल पर बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th का जो अकाउंट का पेपर होने वाला है, लेखा शास्त्र का, छत्तीसगढ़ बोर्ड का, उसके जो सैंपल पेपर है उसके आंसर की के आंसर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अकाउंट्स का पेपर कॉमर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है और जो कि अभी होने वाला है। बोर्ड परीक्षा आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। आप सभी को ऑल द बेस्ट आप लोगों के पेपर के लिए। तो ये सैंपल पेपर जो सीजी बोर्ड के साइट पे है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आएंगे ही, आप पास तो जरूर हो जाएंगे इन अगर इसको भी पढ़ लिया, और जो परीक्षा बोर्ड में क्वेश्चन होता है उसको भी अगर आपने पढ़ लिया तो आप पास तो जरूर हो जाएंगे। तो और अगर अच्छे नंबर चाहिए तो पूरा प्रॉपर पढ़ लीजिए तो अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न पत्र के बारे में। प्रश्न पत्र को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आज मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ। अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इंग्लिश में भी दे दूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए चीजें। तो आइए देखते हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको। भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया कब? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हैज बीन पास्ड इन द ईयर। तो 1947 में तो आप सभी को पता है कि देश आजाद हुआ था। 1991 में अलग आया था कुछ और। तो ऑप्शन क्या है? 1932। हमारा आंसर क्या है? ए, 1932। अगला देखते हैं। साझेदारी से कम से कम होने चाहिए। कितने व्यक्ति कम से कम साझेदारी में होने चाहिए? एक तो नहीं ही होने चाहिए, क्योंकि एक तो मतलब साझेदारी होता ही नहीं है, आपको भी पता होगा। इसमें ऑप्शन दिया है 3 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति और 7 व्यक्ति। और क्वेश्चन क्या पूछा है? मिनिमम नंबर, कम से कम। तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? ब, 2 व्यक्ति। तीसरा है, कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी क्या होता है दोस्तों? आप बताओ। प्रविवरण, प्रोस्पेक्ट्स, पार्षद सीमा नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सदस्यों का रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो आपको अगर पता है तो आप मुझे आंसर बताइए, बट हाँ फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग का पेपर है, आपको कितना मतलब वो करोगे, परेशान तो ऐसे भी हो ही जाता है आदमी। तो इसका आंसर है दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। एक वन वर्ड में लिखना है इन क्वेश्चन का आंसर। कौन सी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध रहता है? विच कंपनी इज शेयर्ड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो इसका आंसर होगा निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनीज। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं? अगर विच एक्ट अप्लाइज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, कौन सा आता है? तो वो होता है 92, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। साझेदारी कहाँ था? हाँ, साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं? जब उनकी प्रॉपर्टी स्थायी हो, जब पूंजी स्थायी हो, फिक्स्ड रहती है ना प्रॉपर्टी, तब पार्टनरशिप के करंट अकाउंट बनाए जाते हैं। करंट अकाउंट क्या है? अगर आपको नहीं पता आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बता दूंगी, आपको याद रहेगा। तो आगे देखते हैं शॉर्ट आंसर में क्या क्वेश्चन है। साझेदार का क्या आशय है? व्हाट इज मींट बाय द टर्म पार्टनर। तो पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई फर्म को चलाने की कोशिश करते हैं, कोई फर्म स्टार्ट करते हैं, तो उसे ही पार्टनरशिप कहते हैं। मतलब विशिष्ट गुणों वाले व्यक्तियों के सामूहिक संगठन को साझेदारी कहते हैं। व्यवसायिक संगठन के इस प्रारूप के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई लिमिटेड ने 10 रुपए वाली 1500 समता अंश जनता में निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। मतलब एक ही बार में दे दी, कोई आवंटन, कोई भी विषय या फिर कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ आपको जनरल एंट्रीज की करके बतानी, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है
और ये क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो हमें पूरा लिखने की बहुत जरूरत है, नहीं तो 3 नंबर में से जनरल एंट्रीज में आपको मालूम है कि नंबर कटते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री हम देखेंगे कि कैसे होता है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन को पेपर में लिखा और इसकी जनरल एंट्रीज करी है। ये वाई लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 15,000 समता अंश जनता में निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई, जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो इसका देखिए कैसे होगा। पहले तो हमें इसका आप मैंने पेन से बना दिया यहाँ पे। आप प्रॉपर स्केल और पेंसिल लेके जाइए और अच्छे से इसको बनाइए, क्योंकि जितना सुंदर आप लिखेंगे उतने नंबर आपको मिलते हैं। तो मुझे पेपर तो देने जाना नहीं है, आप सभी को पेपर देने जाना है। तो पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर और अच्छे से 2-3 पेन रख लीजिएगा पेपर देने के लिए, कि आपको किसी और से मांगना ना पड़े। ठीक है, तो बोर्ड का पेपर है तो ध्यान तो रखना पड़ता है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे तिथि। तिथि दी नहीं थी तो हमने इससे कुछ नहीं लिखा, तिथि अगर दी होती तो हमें लिखना जरूर होता। फिर ये वाई लिमिटेड था, तो हमने यहाँ पे कंपनी का नाम वाई लिमिटेड लिखा, फिर विवरण, फिर ब प्र स, फिर नाम राशि, फिर जमा राशि। इसको डेबिट बोलते हैं, इसको क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था कि संपूर्ण राशि बैंक खाते के से अंश आवेदन खाते में जाती है, क्योंकि ये क्या है, समता अंश से जनता अंश को निर्गमित होता है। तो बैंक खाता नाम 15,000 था, तो 1,50,000 हो गया, इंटू 10 कर दिया, क्योंकि प्रत्येक शेयर 10 रुपए थे। अंश आवेदन खाते से 1.5 लाख कर दिया। यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि ये 15,000 की जगह 1.5 लाख कैसे आ गए। फिर नीचे क्या लिखा, 15,000 अंशों पर 10 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त किए गए थे। तो 15,000 इंटू 10 किया, ठीक है, तो इक्वल टू कितना आया, इतना। तो ये राशि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अभी अंश आवेदन खाता नामा, अंश आवेदन खाता में आ गया ये। ठीक है, बैंक खाते से अंश आवेदन खाते में आया 15 लाख, 1.5 लाख। फिर अंश आवेदन खाते से अंश पूंजी खाता, जिसके पूंजी खाते में हमें देना है उसको हम देते हैं 1.5 लाख, 1.5 लाख। और क्योंकि ये संपूर्ण राशि एक साथ ही होती है, तो इसलिए हमने एक साथ ही कर दी। अगर इसमें और भी कुछ दिया होता नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया है, तो हम उसमें और भी हमारी एंट्रीज होंगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है।